बच्चों, हम लोगों ने उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में स्टार्ट किया था, जिसका एक वीडियो आपने इसके पहले देखा है। अभी हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे का पार्ट, जिसमें हमें देखना है सेकंड किण्व। हम देख रहे हैं उपद्रवी उपयुक्त सूक्ष्मजीव, जिसमें हमें भी दूसरा देखना है किण्व। किण्व में जो कृति दिया है वो कृति आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। आपको सिर्फ इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि आपको एक ड्राई ईस्ट पाउडर मिलता है। उस पानी को उसको आपको पानी में भिगो के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखना था। तो आपको क्या दिखेगा, जिस तरीके से डायग्राम दिखाई गई है 8.3, इस तरीके की डायग्राम आपको उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, जो कि आपको जो सेल्स दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, दैट्स सी किण्व यानी कि ईस्ट। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्ट देखेंगे नीचे जो ग्रे कलर की डायग्राम दिया है कवक कोशिका की, उसके बाजू में जो मुकुलन लिखा गया है वो प्रजनन की अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं। अब ये जो मुकुलन है इसके बारे में हमें डिटेल 10th में पढ़ना है। मैं आपको एक शॉर्ट आइडिया देती हूँ। प्रजनन मतलब देखो, एक सजीव से दूसरे सजीव तैयार होना, और अलैंगिक पद्धति का मतलब होता है कि एक ही सजीव से दूसरे और बहुत सारे सजीव तैयार होना। तो इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में कि जो ग्रे कलर की डायग्राम दिखाया गया है उसमें देखो आपको दो छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं एक दूसरे से चिपके हुए। तो वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे वो जो है दो सर्कल अलग हो जाएंगे और उससे बनेंगे दो कोशिकाएं। इसी को कहते हैं मुकुलन। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग 10th में पढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो प्रजनन की अलैंगिक पद्धति होती है उसे कहते हैं मुकुलन, और ये जो किण्व होता है ये मुकुलन की पद्धति से ही प्रजनन करते हैं और बढ़ते हैं। किण्व एक परपोषी यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला, कार्बनी पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्मजीव है। ठीक है, कवक मतलब पता है ना आपको, आपने देखा होगा बहुत बार। यीस्ट यह एक कोशिकीय कवक है। एक कोशिकीय यानी कि एक ही कोशिका से बना हुआ है। उनकी लगभग 1500 प्रजाति अस्तित्व में है। कितनी प्रजातियां हैं इसकी? 1500। मतलब कवक जो है वो 1500 प्रकार की प्रजातियों में अपने को मिलता है अर्थ में। किण्व कोशिका दृश्य केंद्र की प्रकार की होती है। दृश्य केंद्र की और आदि केंद्र की के बारे में हम लोगों ने 6th 7th में पढ़ा हुआ है। दृश्य केंद्र की का मतलब होता है जिसमें केंद्रक जो है वो क्लियरली दिखता है। केंद्रक कोशिका के अंदर की जितनी और जितने भी उसके अंग है वो भी क्लियर दिखते हैं। इसके कोशिका को हम कहते हैं दृश्य केंद्र की कोशिका। तो ये कैसी है कवक कोशिका? यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय है और दृश्य केंद्र की है। ऊपर दिए गए प्रयोग में नीचे चीनी के एक द्रव में स्थित कार्बनी पदार्थों के कारण यीस्ट की वृद्धि होती है। जो हम लोगों ने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, वो जो पानी है उसमें जो चीनी होती है उसके कारण क्या होता है, उनकी वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं और प्रजनन भी जल्दी होता है। अपना पोषण करते समय किण्व कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती हैं। ये जो किण्व कोशिकाएं होती है ये क्या करती है, कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में करती है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम घर में इडली या डोसा बनाते हैं या केक बनाते हैं, उस समय देखो हम लोग जब वो भिगा के रखते हैं और दूसरे दिन जब उसको देखते हैं तो ऊपर तक फूला हुआ दिखता है हमें, और फिर उसमें से छोटे छोटे एयर बबल्स निकलते रहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का किण्वन ही है जो हम भिगा के रख रहे हैं, इडली ढोकला या केक का बनाते हैं। तो ये उसके अंदर से जो गैस निकलती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके अंदर और क्या तैयार होता है, अल्कोहल तैयार होता है। और इस तरीके से जो ये हमारा घरगुती मतलब एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि वो क्या है, एक प्रकार से किण्वन ही कहते हैं इसे भी। अब देखो, एक एग्जाम्पल आपके इसमें दिया है कि डबल रोटी कैसे बनती है। डबल रोटी मतलब ब्रेड भी इसी तरीके से आटे को किण्वन करके फिर बनाया जाता है। ठीक है, ऊपर देखो किण्वन की एक डेफिनेशन दिया है, वो डेफिनेशन आपको अपने कॉपी में लिखनी है। अपना पोषण करते समय किण्वन कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं।
ये एक आपको कॉपी में उतारनी है। अब देखो डबल रोटी कैसे बनती है। किण्व के प्रयोग में हमने बोतल में जो द्रावण बनाया था उसका उपयोग कर डबल रोटी कैसे बनाई जा सकती है, इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और डबल रोटी बनाइए। डबल रोटी जालीदार कैसे बनी, इसे कारण खोजें और लिखें। इसका आपको एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। इसी तरीके से जैसे हम लोग भिगा के रखते हैं ना इडली का और डोसे का, उसमें हम लोग थोड़ा सा सोडा डालते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेड बनाते हैं इसमें ये लोग ईस्ट डालते हैं। तो वो जो ईस्ट डालने की वजह से जो है आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसमें किण्वन हो जाता है और उस वजह से वो जो आटा है वो फूल जाता है और फिर उस फूले हुए आटे से जब हम ब्रेड बनाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। ये हो गया किण्व के बारे में। अभी नेक्स्ट पेज जो है 91, उसमें से क्या आप जानते हैं और थोड़ा सोचिए, आपको ही रीड करना है, उसे अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो जैव उपचार दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। पाम तेल निर्मित में तैयार होने वाले विषैले पदार्थ अन्य कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में मुक्त होने वाली भारी धातु लवण अवशोषित करने के लिए यारोविया लाइपोलिटिका इस किण्व का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सैक्रोमाइसिस सेरोविसी यह किण्व आर्सेनिक नामक प्रदूषक अवशोषित करता है। अल्कैनी वोरैक्स जीवाणु का उपयोग कर समुद्र के तेल के रिसाव की सफाई की जाती है। ये जो किण्व है, हमने कहा था ना उसकी 1500 प्रजातियां पाई जाती है, तो उसके अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग काम हम लोग उनसे ले सकते हैं। जैसे कि क्या बोला गया है कि जो तेल तैयार करते हैं पाम तेल, तो वो तैयार होते समय उसमें कुछ विषैले पदार्थ भी तैयार हो जाते हैं, तो इसे या फिर कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएँ करते हैं जिसमें क्या हो जाते हैं, कुछ धातु और लवण उसके तैयार हो जाते हैं, जिसे क्लियर करने के लिए हम यारोविया लाइपोलिटिका नाम का किण्व उपयोग में लाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसमें से निकल जाती है जो उसे अवशोषित। वैसे ही आर्सेनिक नाम का जो एक प्रदूषक होता है, उस प्रदूषक को आर्सेनिक को निकालने के लिए जो बहुत जहरीला होता है, तो उसे निकालने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरोविसी नाम का जो किण्व होता है उसका उपयोग किया जाता है। अल्कैनी वोरैक्स नाम के जो जीवाणु होते हैं ये भी किण्व ही हैं। ये क्या करते हैं, समुद्र के ऊपर जब शिप चलती है तो अगर किसी कारण की वजह से उसके अंदर का तेल समुद्र में गिर गया तो फिर उसे क्लियर करना ज़रूरी होता है, वरना उसके नीचे के जितनी भी जीव जंतु रहते हैं उनको हवा नहीं मिलेगी। इसलिए इस तेल को साफ़ करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम समुद्र में जाके उस तेल को साफ़ कर पाएंगे, लेकिन अगर इन जीवाणुओं को उनके ऊपर डाल दिया तो क्या हो जाते हैं, वो जीवाणु उस तेल को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो तेल समुद्र के पानी के ऊपर से पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से किण्व का उपयोग किया जाता है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।